बोलिए सदगुरुदेव की साहेबन। संतों, ये तन ठाठ तंबूरे का। मैंने कल आपसे अमरत्व की बात की थी। निसंदेह इस शरीर के खत्म होने के बाद भी जीवन है, उसी की तलाश प्रारंभ से मनुष्य कर रहा है। पर वाह घर की सुध कोई न बतावे, वाह घर की सुध कोई न बताए, जहाँ से हंसा आया है। आदमी तलाश कर रहा है, भौतिक में वैज्ञानिक बड़ी तलाश कर रहे हैं, अध्यात्म में भक्ति क्षेत्र में भी बड़ी तलाश है वहाँ की। कोई बुरा नहीं है दुनिया के अंदर। मस्तिष्क परिवर्तनशील है। जैसे जीवन में हमारे शरीर की अवस्थाएं बदलती है, मस्तिष्क की भी बदलती है। आप देखिए, शरीर के अंग प्रत्यांग है, इनमें परिवर्तन आता है। कमर झुक जाती है, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, सुनना कम हो जाता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, वाणी साफ नहीं निकलती है। इस तरह मस्तिष्क भी एक अंग है शरीर का। घुड़सवार कितना भी अच्छा हो, अगर घोड़ा ही कमजोर है तो नहीं चला सकेगा ठीक से। ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, अगर गाड़ी ही कंडम है, ड्राइवर क्या करेगा। इसी प्रकार से शरीर क्षणभंगुर है। थोड़ा समय इस शरीर में रहने के बाद इंसान इस शरीर से कितना प्रेम करता है, इसके लिए कैसा लगा हुआ है। दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अमोलक, दिया कोड़ी बदले खोए। हमें आज आपसे एक बिंदु पर बात करनी है। अगर इसके बाद भी जीवन है तो फिर हम लोग उसकी तलाश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जो तलाश वैज्ञानिक लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं वो पर्याप्त है? वो फेल हो जाएंगे। आज विज्ञान चरम पर है। पहले वैज्ञानिकों ने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की। ये एक बेवकूफ़ी का प्रयास है। कल भी मैंने आपको एक फुटेज दिखाई थी। अमेरिका के साथ दुनिया के और कई वैज्ञानिक इस शरीर के साथ अमरत्व की कल्पना करते हैं। जीड़ा तू तो सबल था, ये आत्मा है ही अमर। इसको अमरत्व कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई, पर तन विनश जाता है। इस शरीर में जो अमरत्व की कल्पना करता है वो मूर्ख है। वो ये नहीं समझ रहा है शरीर किन चीजों का बना हुआ है। ये कोशिश बड़ी बेवकूफ़ी की है। चलो अच्छा है, वैज्ञानिक लोग पहले शरीर को अमरत्व की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये हो ही नहीं सकता है, शरीर नाशवान है। अब बाद में वो कहाँ आ गए, कुछ आंतरिकता की तरफ बढ़े हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो पहले उन्होंने सेल को एक्सटेंड करने की कोशिश की, खुश भी हुए, लेकिन आगे चलकर जिनके स्नायु मंडल को मजबूत किया था उनमें कैंसर के दोष दिखने लगे, घबरा गए। अब उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद वो एक प्रयास में लगे कि मरने के बाद 8 से 15 मिनट तक ब्रेन जीवित रहता है। मेरा एक प्रैक्टिकल है। एक बच्चा पानी में डूबा, उसको लाए मेरे पास उसी समय।
बगल में ही तालाब है, उसमें मैं देखा पूरा शरीर ठंडा था, मस्तिष्क थोड़ा सा गर्म था। मैंने अस्पताल भेज दिया। हॉस्पिटल वालों ने उसे मृतक घोषित किया, पर फौरन सडनली जब मेरे पास उस बच्चे को लाए थे तो मस्तिष्क उसका गर्म था। मौत के समय पर पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। इसका एक कारण है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मौत के बाद शरीर क्यों ठंडा हो जाता है? मुझे सही उत्तर नहीं दिया गया। इसलिए देते हैं कि हमारे शरीर में इसलिए ठंडा हो जाता है, हमारे शरीर में 90% पानी है, केवल 10% मिट्टी और अस्थियां। अस्थियां भी तो मिट्टी है ना। 10% है। हमारी क्रियाओं के कारण से शरीर में गर्मी है। जो हम सांस ले रहे हैं और क्रियाएं कर रहे हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन एक्टिव हो रहे हैं, इस कारण से हमारे शरीर में ताप है। लेकिन मौत के टाइम पर जब श्वासा का आवर्तन परावर्तन रुक जाता है, तो जैसे घड़े में पानी ठंडा हो जाता है मिट्टी के साथ, इस तरह शरीर ठंडा हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने भी एक सिस्टम निकाला कि मौत से पहले, मौत के साथ ही जब इंसान मर जाए, 8 से 15 सेकंड, 8 से 15 मिनट मस्तिष्क लाइव रहता है। उस समय उसकी मेमोरी निकाल लेते हैं। अब वो किस पॉइंट पर आए, शरीर तो अमर नहीं हो सकता है, हार गए ना। कल भी मैं दिखाया कि एक विधि द्वारा शरीर को वो पूरा फ्रीजर में रख रहे हैं, लेकिन ये चेष्टा भी फेल हो जाएंगे। ये तो कमाने खाने के धंधे हैं, ठीक है ना। तो कहा उस मस्तिष्क को, मेमोरी हम ले लेंगे, मेमोरी लाइफ है और भी सही भी तो है, मेमोरी लाइफ है। इसी मेमोरी से हमें मालूम है हमारी माँ है, हमारा पिता है, हमारा भाई है। आप देखते हैं मोबाइल फोन है, आईफोन 13 प्रो मैक्स में 128 GB वाले की कीमत अलग है। सेम वो है, जिसमें 256 GB है उसकी कीमत ज़्यादा है, जिसमें और ज़्यादा है वो बहुत कीमत है। इस तरह मेमोरी चित्त से ही संसार है। इसी में हमें याद है माँ है, बहन है, भाई है, सब कुछ है, और ये सब सेव है हमारे यहाँ। मस्तिष्क एक सोपान है जहाँ पर इंसान के पूरे जीवन की क्रियाएं सेव है। आप उदाहरण के लिए देखें, अपने जीवन काल में आपने जितने भी काम किए हैं सब याद है। जैसे चाइना की एक लेडी ने टच ग्लास स्क्रीन टच से सिस्टम निकाला, वो चाइना की लेडी है। इसी तरह आप उस मेमोरी को भी फंक्शन करते हैं कंसंट्रेशन के टच से। आपको कभी कभी कोई आदमी मिल जाता है, आप नहीं पहचानते, आपको रेफरेंस देता है कि आप मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले थे, तो फौरन आप कहते हैं हाँ, देखिए आप स्वीकृति देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपको पहचान लिया। यानी मेमोरी से ही सब कुछ है, चित्त से, तो वो रिसीव कर लेते। लेकिन वो भी नाशवान है, मैं उसका उदाहरण पहले भी दे चुका हूँ। तो वो कहेंगे भाई आप किसी बॉडी को पहले हायर कर लो, वो जो आगे जीना चाहता है उसको भारी भरकम पैसा देना पड़ेगा।
उसकी मेमोरी सेव करेंगे, आगे भी जीना चाहता है। किसी की बॉडी हायर करेंगे, उसको कहेंगे भाई देखो तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हारी अपनी मेमोरी हम निकाल लेंगे, डिलीट कर देंगे तुम्हारे से, बिल्कुल। इसमें हम मंगत राम की मेमोरी प्रविष्ट करेंगे। तुम्हारा अंत नहीं होगा, तुम्हारा शरीर रहेगा, हम तो सिर्फ तुम्हारी मेमोरी ले रहे हैं। अरे भैया मेमोरी ही तो जीवन है ना। साहब ऐसे कह रहे हैं क्या, कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत बना है मन से। मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या होगा, ये प्रयोग भी फेल हो जाएगा, ये अमरत्व का रास्ता नहीं। बाद में फिर वैज्ञानिक डिजिटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ा टॉप सिस्टम है। जैसे मौत के टाइम पर उसके सर का पूरी हड्डी को देखकर उसको पहचाना जा सकता है। उसकी हड्डी से देखेंगे कि ये कैसे थी और खोपड़ी कैसे थी, बाल कैसे थे, उससे वो एनालिसिस करेंगे ये किसकी हड्डी है, इसलिए सर मिल जाए। इसी तरह वो डिजिटल लाइफ में क्या कर रहे हैं, किसी भी आदमी का पहले वैज्ञानिक लोग भौतिक में बड़ा अच्छे शोध कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ आत्म तत्व तक नहीं पहुँच सकते, कभी भी नहीं पहुँचेंगे। आज विज्ञान इतने चरम पर है, परमात्म तत्व की साक्षी कहीं नहीं दे पा रहा है। आप इसी से अंदाज कीजिए ना, सीधी बात है। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने भी कह दी, तो ये फिर खोज बेवकूफ़ी की नहीं है। मेंढक छलांग लगा सकता है 10-15 फीट, 8-10 फीट, लेकिन कहे मैं उड़ूं तो उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। वासुदेव कृष्ण ने साफ तो कह दिया, जब कहा सर्वभूतान हृदय, सभी प्राणियों के अंदर ईश्वर का वास है। तो अर्जुन ने कहा पर क्यों नहीं दिख रहा है, सीधा तो कह दिया वासुदेव कृष्ण ने, शंका ही नहीं छोड़ी। कहा है अर्जुन कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, बस बात खत्म है। यहाँ पर वासुदेव कृष्ण योगेश्वर थे, इसलिए भगवान कृष्ण योगेश्वर भगवान कृष्ण बोल जाता है। योगेश्वर भगवान विष्णु नहीं बोल रहे हैं, योगेश्वर भगवान शिव कहा जाता है। त्रिकाल में इस धरती पर 6 महायोगेश्वर हुए, तो साफ बोल रहे हैं वो एक अर्जुन, हम परमात्मा को इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं देख सकते, बस बात वहाँ खत्म है। 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी परमात्म तत्व इनसे नहीं जाना जा सकता है। और क्या है, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको सूक्ष्म इंद्रियां कहते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, काम करती है सबके अंदर, उनसे भी नहीं जाना जा सकता है। तो बात तो खत्म हो गई ना। वैज्ञानिक लोगों के पास ले देकर तीक्ष्ण बुद्धि होगी ना, मेमोरी उनकी टॉप होगी ना। आप देखते हैं कुछ लोग बुद्धिमान है, कुछ कम बुद्धिमान है। इसका कारण है पहले बना प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। शरीर कर्मानुकूल मिलता है। अगर आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं, याद करने की कोशिकाएं कमजोर है ना, चाहे आपको घी में भी डुबा कर रख देंगे ना, तब भी आपकी मेमोरी इंक्रीज नहीं होगी। जो अक्लमंद है वो होनहार बिरबन के हो चीखने पात, वो तो बचपन से ही होते हैं। बाजे लोग ऐसा है, पढ़े लिखे होने के बाद भी वो बड़े बेवकूफ़ लगते हैं। बाजे लोग ऐसे हैं, नहीं पढ़े हैं, बहुत प्रखर बुद्धि होती है। ये कह के मैं शिक्षा का अपमान नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा तो विचारों की अभिव्यक्ति का एक संसाधन है। शिक्षित अपने विचारों को उच्च और भद्र वाणी में बाहर रख सकता है, अभद्र नहीं। मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब सीधा है कि मन से भी नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता, चित्त से भी नहीं जाना जा सकता, क्रिया से भी नहीं जाना जा सकता। अंतःकरण की 4 ये सूक्ष्म इंद्रियां। तो वैज्ञानिकों के पास और क्या साधन है? अच्छे हैं वैज्ञानिक, भौतिक में वो बड़े रिसर्च कर सकते हैं, बड़ी चीज़ें खोज सकते हैं, हवाई जहाज बना सकते हैं, अंतरिक्ष यान बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं।
लेकिन अगर कहें कि वो परमात्मा सत्ता को, तो इन इंद्रियों का विषय नहीं है। वह संत दरअसल उनकी दिव्य दृष्टि होती है, उनके पास अपनी दिव्य दृष्टि सबके पास है। मैंने इस दिव्य दृष्टि से भी बड़े बड़े महान भावों से सवाल किया, कुछ तो नाराज हो जाते हैं, कुछ यहाँ बोलते हैं, कुछ यहाँ सहस्त्र सार में बोलते। मेरे भाई बहनों, अगर यहाँ होता तो वैज्ञानिक लोग तो रोम से 1000 गुना सूक्ष्म कोशिकाओं का भी ज्ञान है उन्हें। आप विचार करें, आकाश गंगाओं का भेद लेने के लिए यहाँ से एक उन्होंने टेलीस्कोप भेजा जो कई करोड़ मील दूर है, प्रयोगशाला में वो पूरी तस्वीरें भेज रहा है। यानी भौतिक में वो बहुत उन्नति की है, आगे भी करेंगे निसंदेह। अध्यात्म में वो 1 इंच नहीं घुसे हैं। हमारी आंख देखने का काम कर सकती है, हमारी आंख सूंघने का काम नहीं कर सकती। हमारे शरीर की क्षमता सीमित है। इस शरीर के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसे देखने के लिए केवल एक दिव्य दृष्टि है, वो आपकी सुरती में है। इसलिए साहब ने सुरती पर बहुत बातें कही है। सूरज से देख सखी वह देश, सूरज संभाले काज, या सूरज से देख सखी वह देश। इसलिए उसके बाद पर मैंने कल भी आपको बताया कि वो एक थ्योरी अभी शरीर को फ्रीजर में रख करके ये कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में वैज्ञानिकों के पास उन्नति आ जाएगी, इसको फिर जिंदा करेंगे। नहीं, ये आप इसको क्यों भूल रहे हैं? ये शरीर पंचभौतिक तत्वों का बना है। तत्व एक दूसरे के खुद विनाशक हैं, तो ये कैसे स्थिर हो सकता है? ये स्थिर नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कह रहे वेद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। इसको कहते ही मृत्यु लोक है। इसको किसी भी महात्मा ने अमर लोक नहीं बोला, सबने संसार को मृत्यु लोक बोला। तो दिव्य दृष्टि तो आप सुरती में है, आपके कंसंट्रेशन में। अभी कहाँ है? वही कंसंट्रेशन से आप पूरी दुनिया का आभास कर रहे हैं, सबको आप देख रहे हैं। अगर आपका ध्यान, मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूँ, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आपका ध्यान हट जाएगा तो ये सब चीज़ें खत्म है। इस समय आपकी दिव्य दृष्टि इन्हीं इंद्रियों में समाई हुई है। इसलिए सूरत को संसार से समझने के लिए बोल दिया। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। इस समय आपकी दिव्य दृष्टि शरीर में है, इंद्रियों में फंसी है। यही आत्मा है आपकी। मैं कहता हूँ कंसंट्रेशन इज द सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। और साहब साफ कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत है। कहे कबीर समझाए, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। तो इस कंसंट्रेशन में ही सब कुछ पावर है। दरअसल अगर एक दूरबीन की कैपेसिटी सिर्फ आंख से 10 गुना ज़्यादा है तो वो 10 गुना ही ज़्यादा दिखा सकती है, ओवर नहीं दिखा सकती। अगर एक गाड़ी की इंजन सीसी की होती है तो उसकी कैपेसिटी इतनी होगी। अगर एक ट्रक में लोड उठाने की क्षमता 10 टन है, 10 ही उठाएगी। फालतू उठाओगे तो उसके पार्ट्स पर असर पड़ जाएगा। इस तरह हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियों की क्षमताएं हैं, एक परिधि है, उससे आगे नहीं जा सकती है और इसे सीमित रखा गया है। निरंजन का खेल ही यही है कि कोई आदमी इस शरीर में से निकलकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। सीधी सीधी बात यही है। तो ये शरीर सीमित है, इस शरीर में बंदिशें भी है, और इसलिए साहब ने घूम करके पूरा काम सुरती पर बोल दिया। जो कुछ है वो सूरत है। सूरत अंग की साखियों को अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सच बात है कि सुरती कितनी बड़ी चीज़ है। और यही संभाल, सूरत से देख सकी वह देश। यहाँ तक ये कह रहे हैं, जो गुरु बसे बनारसी, दीजिए सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार है, पल आवे पल जाए। सूरत से देख सकी वह देश। इसका मतलब है वो चर्म आंखों से नहीं जाना जा सकता है, इस मस्तिष्क से भी नहीं समझाया जाता, इसमें क्षमता ही नहीं दी है निरंजन ने।
जो जेल बनाया है उस जेल से भागने का और निकलने की गुंजाइश नहीं रखता है। इस तरह इस शरीर से आप नहीं निकल सकते हैं, आपकी आत्मा इसमें है। लेकिन ये अच्छा बर्तन है, बाकी 84 लाख योनियों से ये अच्छी गाड़ी है। इसमें जब आपकी सूरत जाग जाएगी, इस समय जागने का क्या मतलब है, सोइए क्या, अंधी सूरत नाम बिन जानो। अभी दुनिया में उलझी है, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पैर हुजूर। अब वहां पर क्या है, देखिए प्रमाण कितने अच्छे हैं। आप साहब की वाणी को काट नहीं सकते। वहां जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि कुछ भी नहीं है। जहां से हंसा आया अमर है बलो का, पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा। आप विचार करें वो क्यों अमर देश है। ये दुनिया का विनाश ही ये तत्व के विनाशक है। तत्व ही तत्व का विनाश करते हैं, वहाँ पांचों तत्व नहीं। अभी देखिए वैज्ञानिक लोग कितने स्पष्ट कह रहे हैं, टेम्परेचर यानी सूर्य का, देखिए तत्व कैसे नाश करते हैं। टेम्परेचर अगर 1.5 गुना और बढ़ गया, 1.5 डिग्री, तो दुनिया के 50 शहर डूब जाएंगे। इसमें 11 शहर तो इटली के हैं, कुछ शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क भी डूब जाएगा, टोक्यो भी डूब जाएगा, चेन्नई डूब जाएगी, कलकत्ता डूब जाएगी और अपना मुंबई डूब जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र के साथ में है। तो आप देखें 1.5 डिग्री से तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा, पूरी पृथ्वी लय हो जाएगी पानी में। इसका मतलब तत्व, उधर सूर्य ने गर्मी बढ़ा दी, उसका ये असर हुआ कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे और जल ही जल हो जाएगा, और जल फिर पृथ्वी को घोल देगा, अपने में लय कर देता है, और अग्नि को फिर वायु अपने में समेट लेगी। इसका मतलब है जहाँ ये 5 है वहाँ गड़बड़ है। तो साहब बड़ा साहब कह रहे हैं, जहाँ से हंसा आया अमर है वो लोग, पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा, शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठनवा, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्रवा, वह जहाँ जन्म मरण नहीं। बार बार क्या कह रहे, तब भूमि पवन आकाश, नहीं तब पावक नीर निवासा, नहीं तब 5 तत्व गुण तीनी, नहीं तब सृष्टि माया। ये सब चीज़ें नहीं है। फिर कैसा है, कहन सुनन से न्यारा है। अपने शब्द में फिर क्या कह रहे, अबधु बेगद में समारा है, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। अब आप समझिए, हम कहना सुनना उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो इंद्रियों से, जिनकी हमें अनुभूति है। तो वो जो पहुँचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है, अबधु बेगम देश हमारा। साहिब के पूरे संकेत इन्हीं चीज़ों पर गए हैं। वो उन्होंने बहुत महान कवि थे, उन्होंने तुकबंदी नहीं की है। पहला तो आत्मा फंसी कैसे है शरीर में, माया में, इसका उन्होंने निरूपण किया है। उसके बाद वो देश कैसा है इसका वर्णन किया है। हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, एक गुरु की शक्ति और नाम की ताकत से पहुँच सकते हैं। बाधा क्या क्या है, मन और माया के बीच में बाधा है ना, और पहुँचेंगे कैसे, एक दिव्य ताकत गुरु आपको देगा, तब आप आंतरिक जगत को देख सकते हैं, वरना नहीं। सेना में हम लोग थे, हमने वहाँ, हमारे पास दूरबीनें होती थी। आप देखिए सेना के साथ ऊंचे ऊंचे टावर है, 100 फीट ऊंचे टावर है, वहाँ पर हमेशा संतरी रहता है और बिनोकुलर से वो देखता रहता है बॉर्डर एरिया में कि पहले भाई छम में रोज़ 10 गाड़ी आती थी, पूरी स्ट्रिप लिखी जाती है। आज अभी 20-25 आ रही है। क्यों आ रही है, वहाँ हरकत तो नहीं हो रही है, वो हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा। इस तरह पूरे देश के बॉर्डर की पूरी रिपोर्ट हर रोज़ सेना अध्यक्ष के पास जाती है, और सेना अध्यक्ष वो पूरी रिपोर्ट फिर अपना रक्षा मंत्री के पास देता है और पीएम के पास पहुंचती है, यानी ऑब्जर्वेशन में हर एक चीज़ें। तो इस तरह से वो दूरबीन जब मिल जाती है तो बहुत लंबी दूरी तक हम देख सकते हैं, पर दूरबीन की एक कैपेसिटी है। इसी प्रकार अगर आदमी बहुत बोल्ट मस्तिष्क भी है ना, तो उसकी ताकत से भी ईश्वर तक पहुँच ही नहीं सकता। साहब ऐसा ही कह रहे हैं क्या, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेव न पावत पारा। हमारी शरीर की प्रक्रियाओं से हम उसे प्राप्ति नहीं कर सकते, उसे देख ही नहीं सकते। वासुदेव कृष्ण जी ने एक विराम लगा दिया ये कह के, वो कर्म ज्ञान इंद्रियों और अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए वो ताकत आपकी सुरती में गुरु दे देता है।
सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ न जाए। तब नहीं 5 तत्व गुण तीनी, नहीं है सृष्टि माया कीनी, नहीं तय आदि अंत मत धारा, नहीं तय अंध धुंध उजियारा, नहीं तय ब्रह्म विष्णु महेशा, नहीं तय सूरज चांद दरिशा। ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है, पर हमने बचपन से ही इन 5 तत्वों में खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। इनके विषय में हमें जानकारी है, इसके आगे हमें जानकारी नहीं है। जो जन्मा अंध है उसको आग का कितना भी बताओ रूप है, वो आग का रूप नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि बिन देखे इंसान भौतिक तत्वों का भी रूप नहीं देख सकता है। आकाश की कितनी भी व्याख्या करो वो उन वाणियों से नहीं देख सकता है। बस जो पहुँचा जानेगा भाई, और कितना भी आप समुद्र के बारे में व्याख्या करो नहीं समझ पाएगा। धरती जिस पर वो हमेशा चल रहा है, अगर आंखें नहीं है कितनी भी उसकी व्याख्या दो सुंदर तरीके वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक बार आंख खुली तो सब 1 मिनट में अनुभव होता। से जाने जे जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वाह, रामायण भी कह रही है। मैंने एक बात आपसे कही, उत्तरकांड का मंथन करोगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा, पक्का निकल आएगा। हालांकि गोस्वामी जी साहब से 250 साल बाद में आए हैं, पर उन्होंने बड़े हिसाब से साहब की वाणियों को लिया है, बड़े अलंकार से लिया है। उनकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। तो बंधुओं, इस तरह से उठ जागरी जब इस सूरत को देखिए, ठीक वैसा ही है। कभी कभी हमारे देश में मोतियाबिंद लोगों को ज़्यादा होता है। 50 साल की उम्र के बाद 70% से ज़्यादा लोग मोतियाबिंद से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों? हम लोग साल्ट बहुत खाते हैं। नमक हर तरह से हानिकारक है। हाँ, एक खनिज नमक है, एक प्राकृतिक नमक है। आपकी ज़रूरत का जो नमक है वो पूरा आपको प्राकृतिक चीज़ों से मिल जाता है। कोई जीव बाकी नमक अलग से नहीं खा रहा है, तो ये अधिक खाने से स्वाद तो मिलता है लेकिन शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है, तो मोतियाबिंद हो जाता है। अब डॉक्टर क्या करता है, मोतियाबिंद को अलग निकाल देता है, फिर आँख वैसे ही हो जाती है। आजकल तो लेंस डालते हैं और वो स्थायी रहता है जब तक आपका जीवन है, आपको वो काम करता रहेगा। तो मेरे कहने का यहाँ ये प्रयोजन है, गुरु एक ऐसी ताकत देता है जिसके द्वारा हमारी सूरत जाग जाती है। जब सूरत जाग जाती है तो मन को अलो ही नहीं करती है, कोई भी दुष्कर्म करने के लिए अलो ही नहीं करती है। मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गए के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। आप अपने दिल से ही देखिए, पहले जहाँ मन कहता था आप चल पड़ते, अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सूरत अब साथ नहीं दे रही है, आपकी आत्मा उनको साथ नहीं दे रही है। आत्मा इसीलिए तो बंधन में है ना, कि जितने भी कार्य करता है मन करता है, मन करता यह देह समाना, पर ऊर्जा मन को उन कार्यों को करने की कौन दे रही है? आत्मा दे रही है। फिर आत्मा नहीं देती है ऊर्जा, तो मन वैसा ही है। क्या साहब का शब्द है, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये उसी दिव्य दृष्टि से ही उस तत्व को जान सकेगा, बाकी कोई उपाय ही नहीं है। दृश्य देखने का केवल हमारे पास एक ही साधन है, दृष्टि। किसी आदमी को अगर कागज़ दिखा दो, अंधे आदमी को चाहे कितना भी टोटा रहेगा, कागज़ के अस्तित्व को पूरा नहीं समझ सकता है। इसलिए साहब ने यहाँ ये बोली कि कितने तपसी तप कर डाले, काया डाली गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेव न पावत पारा। साहब मैक्सिमम सूरत योग पर कंसंट्रेट हो गए। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।